थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि शिकागो प्रेयर लाइन ग्लोबल प्रेयर वॉरियर्स में जो मेरे प्रियजन हैं उन सबों का भी धन्यवाद करता हूँ जो मुझे लगातार प्रार्थना में याद करते हैं। और मैं इस बात को जानता हूँ कि अ, मैं आज यहाँ पर हूँ यदि तो ये निश्चित रूप से परमेश्वर ने ग्लोबल प्रेयर वॉरियर्स और शिकागो प्रेयर लाइन में जितने हमारे सहभागी लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा से मैं आज जीवित रह करके यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ और आपके प्यार और आपके सहयोग के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे एक्सक्यूज मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में ना बोलूं। और चूंकि जो मकसद है हमारा परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करना, हम उसमें जाएंगे। पर प्रभु मुझे अनुग्रह देगा और मैं बहुत ही जल्दी शामिल होऊंगा सारी प्रार्थनाओं में। और मैं धन्यवाद करता हूं दिल से फिर एक और बार आप सबों के प्रेम के लिए, प्रार्थनाओं के लिए जो आप मेरे लिए करते रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। और निवेदन करूंगा मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में मेरे साथ आइएगा। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, और जहां पर धन्य वचन लिखे हुए हैं, बीएटिट्यूड्स। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके तीसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैथ्यू 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो थोड़ी देर इसी वचन पे मैं रुकूंगा और यहीं पे से हम लोग मनन करेंगे। हम लोग बहुत बार इन वचनों को सुन सुन चुके हैं और बहुत बार प्रचार कर चुके हैं और बहुत अच्छे से हमको याद भी हैं। और हम संडे स्कूल से इन सब बातों को सीखते आए हैं, सुनाते आए हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अच्छे से हमारे को जाना पहचाना हुआ है। पर फिर भी परमेश्वर हमें उन्हीं वचनों से बातचीत करते हैं और हमें सिद्धता की ओर लिए चले जा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जो ज्ञान उन्होंने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से और अच्छे अगुओं के द्वारा से हमारे तक पहुंचाया है, ताकि हम इन वचनों को सीख करके, जान करके, अमल करके परमेश्वर के राज में जाएं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से एक और बार इन्हीं वचनों पर हम रुकेंगे और हम फिर से विचार करेंगे। हम लोग अक्सर नई बातों की खोज में चले जाते हैं, नई बातें सुनना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर नई नई बातों का प्रकाशन नहीं देता है, परमेश्वर देता है। और जो हमारे वर्तमान का समय है, वर्तमान के हालात हैं, उसके अनुसार पवित्र आत्मा हमें प्रकाशनों की ओर लेकर के जाता है और व्यवहारिक रूप से उनके अर्थों को हमारे सामने लेकर के आता है कि हम उनको उनको जी सकें, उनका पालन कर सकें। सो मैं आपका ध्यान फिर से ले जाऊं। मत्ती 5:3 हमने पढ़ा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं तो पुअर इन स्पिरिट लिखा हुआ है, पुअर इन स्पिरिट। उर्दू वर्जन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखता है, धन्य है वे जो दिल के गरीब हैं। उनको उसी शब्द को मैं बता रहा हूं, दिल के गरीब हैं, ऐसा लिखा हुआ है। जो दिल के गरीब हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो ये दीनता जो शब्द है, इसी पर रुकूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य, जो परमेश्वर का राज्य वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में है। और आने वाले समय में जो हम परमेश्वर के राज में वास्तविक रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये इस अर्थ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के, अपने सेवकाई के सारे समयों में स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य को समझाया कि वो आखिर है क्या और कौन उसमें जा सकते हैं। और आ, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया कि कैसी कैसी क्वालिटी रखने वाले, काम करने वाले स्वर्ग के राज में जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह से अपने सेवकाई के सारे दिनों में इन बातों को समझाया। फिर आगे चल के प्रेरितों ने उन बातों को स्पष्ट किया पवित्र आत्मा की सहायता से। पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं, बहुत सारी बातें सामने रखी, जिससे आप हम जानते हैं इन बातों को कि
प्रभु ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, पर केवल वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। फिर एक जगह पर यही मत्ती के सुसमाचार में ही हम पढ़ते हैं, इसी आ, जो सरमन ऑन द माउंट के का वृत्तांत है, पहाड़ी उपदेश में, वहां पे हम पढ़ते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। आ, बहुत जगह पर ये सारी बातों को पढ़ते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो हमको लगातार ध्यान करते रहने की आवश्यकता है, हमारे लोगों को भी जो कलीसिया में पाए जाते हैं। क्योंकि हर कोई इस बात का निर्धारण कर सकता है कि शायद मैं ये करूंगा तो स्वर्ग का राज मेरा होगा, शायद मैं ये कर रहा हूं इसलिए परमेश्वर का राज निश्चित रूप से मेरा है। पर यदि हम परमेश्वर के वचन में से उन स्थानों को निकाल करके जांचें और अपने जीवन को चेक करें कि क्या सचमुच परमेश्वर का राज मुझे मिलने वाला है, तो हमको वो सारी बातें चेक करने को मिल जाएंगी, जिसके आधार पर हम जांच सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज में जाने वाले हैं कि नहीं, या परमेश्वर का राज हमारा है कि नहीं। यहाँ पर उन सारे चरित्रों में और उन सारे मुख्य गुणों में से एक गुण ये भी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि स्वर्ग का राज उन लोगों का है जो मन के दीन हैं, पुअर इन स्पिरिट, दिल के गरीब। पर इस शब्द को लेकर के बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से सिखाई जाती हैं कि मन की दीनता होती क्या है, या दिल की गरीबी होती क्या है, पुअर इन स्पिरिट का मतलब क्या होता है। और बहुत तरीके से हम इन बातों को समझते हैं, और बहुत सारे लोग और भी गहरे अध्ययनों को करके इन बातों की व्याख्या सामने लाते हैं। कुछ बातें जो मैंने सीखी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं नहीं कहता, हम सब प्रभु के लोग हैं, और मैंने जैसे आरंभ में कहा, पवित्र आत्मा हमें सिखाता आया है और ये सारी बातें प्रकट है। आइए चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं इन बातों को। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने सेवकाई आरंभ की, तो प्रभु की नजरें लोगों को जांचती थीं और प्रभु दिल को समझता था। प्रभु हर परिस्थिति और हालात को जानता था, यीशु जब इस संसार में थे। और निश्चित रूप में जब वो अपने लोगों के बीच में चलते फिरते थे तो उनकी हालात, उनके आत्मिक जीवन को भी वो जांचते थे। हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी जगह पर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब उन्होंने भीड़ को देखा तो तरस खाया, क्योंकि वो उन्हें ऐसे भेड़ों के समान दिखाई पड़ते थे जिनका कोई रखवाला, कोई चरवाहा ना हो। और तब प्रभु ने तरस खा करके उस भीड़ को चंगा किया, उनके समस्याओं का निदान किया। और इस तरह से प्रभु की नजरें होती थी लोगों को देखने की। उन्हीं दिनों में ये इजरायली लोग प्रभु को किस तरह दिखाई पड़ते थे जिनके बीच में वो था, या जिनके बीच का वो था, कैसे दिखाई पड़ते थे। आ, ये इजरायली हैं और ये परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। ये यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं, और परमेश्वर ने अनोखे काम इनके बीच में किए थे। और ये बहुत ही एक विशिष्ट समूह था मनुष्यों का। मैं सोचता हूं कि पृथ्वी भर में यदि किसी को वाकई अपने आप को कुछ समझना चाहिए तो वो केवल यही इजरायली जाति के लोग हैं जिनको सच में अपने आप को कुछ समझना चाहिए। बाकी की कोई बात नहीं है। आज हम लोग कह सकते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं इसलिए हम विशिष्ट लोग हैं, परमेश्वर की विशिष्ट प्रजा हैं, विशेष लोग हैं। पर इजरायली लोग सचमुच में विशेष लोग थे, क्योंकि परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप में इनके जीवनों में काम करते हुए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब इन लोगों को देखते हैं, ये इजरायली लोग जिनके बीच में वो चल फिर रहे हैं, तो ये विशेष दिखाई पड़ते हैं, विशेष लोग हैं। और इनकी खासियत ये दिखाई पड़ती है कि ये परमेश्वर का परमेश्वर का मंदिर इनके बीच में है, परमेश्वर की व्यवस्था इनके बीच में है, परमेश्वर की वाचा इनके लिए है, परमेश्वर स्वयं इनका अपना परमेश्वर कहता है, ये सारी बातें। अब प्रभु यीशु मसीह इनको देख रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों को। मैं इस बात में आगे लेकर के चलूंगा, पर मैं यहाँ पर इस बात को दिखाना चाहता हूँ, इस बात के अर्थ में लेकर के जाना चाहता हूँ कि ये दीनता शब्द का जो अर्थ है, आ, हमने पढ़ा कि उर्दू में ये दिल का गरीब कहलाता है, पुअर इन स्पिरिट इंग्लिश में है।
पर ये दीनता जो शब्द है, दीन होना, घमंडी होने का, ये उल्टा विरोधी शब्द है। कोई व्यक्ति घमंडी है तो उसके उल्टा दूसरा व्यक्ति दीन होगा जो घमंड नहीं करता है। यहीं पर धन्य वचन में एक और शब्द आया है, नम्र, मीकनेस। ये मीकनेस जो है, ये क्रोधी का उल्टा होता है। जो लोग क्रोध करते हैं और जो क्रोध नहीं करते हैं वो नम्र होते हैं। नम्र लोग क्रोधी नहीं होते, और आ, जो दीन लोग होते हैं वो घमंडी नहीं होते। इसीलिए हम लोग इनको समझते हैं कि ये दीनता जो है गरीब लोगों का एक स्वभाव होता है, गरीब लोगों का एटीट्यूड होता है, दीन होना। या हम इस बात को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आ, हमारे सामने जब आते हैं वो बहुत ही दीनताई से, दीन होकर के खड़े होते हैं। कई बार हाथ जोड़ लेते हैं। यदि गरीब तबके की बात करें, गांव के इलाकों की, जब वो हमारे घरों में आते हैं तो वो अच्छे स्थान में, सोफा वगैरह में बैठना भी नहीं चाहते। कई लोग हो सकता है नीचे भी बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अभिमान नहीं है उनके अंदर, घमंड नहीं है, वो दीनता में है। उनकी अपनी कोई ऐसी खासियत नहीं दिखाई पड़ती है उसको जिससे उनको वो कहें कि हमारी भी कोई औकात है या बिसात है या हम भी कुछ हैं। ऐसा वो अपने दिल में नहीं रखते, और वो एक एक तुच्छ स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। ये दीन लोग हैं। इसके विपरीत जो घमंड रखते हैं, दीन का उल्टा घमंडी लोग, वो अपने आप को कुछ समझने वाले होते हैं, और वो हमेशा विशेष स्थान का चुनाव करते हैं। आ, और बहुत सारी बातों की अपेक्षा घमंडी लोगों को होती है। प्रभु यीशु मसीह भी जब इन लोगों को देख रहे हैं, और देखिए इन धन्य वचनों के क्रमों को भी यदि हम विचार करें जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बात देखी लोगों के जीवन में, और सबसे प्रमुख और प्राथमिक दिखाई पड़ी उनको, जिस बात को डील करना चाहिए, वो सबसे पहले यहाँ पर लिखी हुई दिखाई पड़ती है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो सबसे जरूरी बात थी, जिसका बोला जाना आवश्यक था, प्रभु ने उसको धन्य वचन में सबसे पहले ही कह दिया। और यीशु ने इस बात को देखा उन लोगों के जीवन में कि ये लोग दीन लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, ये लोग अभिमानी लोग हैं। इजरायली लोग घमंड से भरे हुए हैं, इनके अंदर दीनता नहीं दिखाई पड़ती है। आ, यदि हम विचार करें कि आखिर प्रभु यीशु मसीह को ये इजरायली लोग क्यों अभिमानी दिखाई पड़ते होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इजरायली लोगों का अभिमान की वजह, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर वहां पर है, जैसे सुलेमान राजा ने बनाया, बाद में हेरोद ने उसे अच्छा बनाया और ज्यादा भव्य बनाया, और ये उनके अभिमान की एक वजह थी। इजरायली लोग अपने आप को परमेश्वर की प्रजा कहते, और जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था मूसा के द्वारा से, वो एक विशिष्ट बात थी इजरायलियों के पास। क्योंकि जब मैं व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं 4-5वें अध्याय में, तो वहां पे हमको पढ़ने को मिलता है, मूसा कहता है कि कौन और ऐसी जाति है जिनके पास ऐसे धर्म में नियम और उपदेश हैं, और ऐसी व्यवस्था, कौन और ऐसी जाति इस पृथ्वी पर है। और वो इस तरह से परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, उपदेश, चितौनी जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी, ये इन इजरायलियों के लिए बहुत ही अभिमान की बात थी कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है, नियम, चितौनी, उपदेश हैं जो और कहीं पर नहीं पाए जाते। ये उनके लिए घमंड का वजह थी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाप दादे हुए, मूसा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, हम कह सकते हैं, और जो पेट्रियार्क्स थे, ये इन लोगों के अभिमान की वजह रहे कि हमारे हमारे बीच में से ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो बहुत ही प्रमुख रहे हैं, और ये उनके अभिमान की वजह। ये अभिमान कर सकते थे दाऊद के ऊपर कि हमारे पास, हमारे बीच में ऐसा एक राजा हुआ जो धार्मिकता से राज्य किया, और उसकी समानता प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। ये एक बहुत ही घमंड की बात इनकी हो सकती है। घमंड की बातें बहुत सारी इनके बीच में दिखाई पड़ती हैं कि इजरायली लोग इन सब बातों के कारण से अपने आप को ऊंचा समझने वाले लोग थे, किसी भी रीति से अपने आप को कम नहीं समझते। वजह वाकई में बहुत सही थी, और इनको अपने आप को कुछ समझना चाहिए था, क्योंकि ये सारी बातें विशेष है। परमेश्वर खुद इनका परमेश्वर, इनके पास एक वाचा है जिसमें परमेश्वर ने इनके साथ वाचा बांधी हुई है।
और ये सारी बातें यहाँ पर हैं। घमंड की वजह दिखाई पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह जब आए और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, बातें सिखानी शुरू की, काम करना शुरू किया, इन लोगों ने यीशु मसीह की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों का इनकार किया। और ये बातें घुस क्यों नहीं रही हैं लोगों के जीवन में? जब प्रभु पुकार रहा है, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुकार रहा है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट आ गया है। आप देखिए, लोग जरूर आ रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, पर बहुत मुख्य मुख्य पुरुषों को हम बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए नहीं देखते। या फिर जब हम यूहन्ना की बात किनारे करें, यीशु मसीह की बात करें, तो बहुत सारे लोगों को हम वक्तव्य देते हुए सुनते हैं कि ये कौन है, ये तो बढ़ई और बढ़ई का बेटा है, इसकी बहनें हमारे बीच में हैं। और बहुत सारी तुच्छ बातें उन्होंने यीशु मसीह के विषय में कही और उसकी बातों का अपमान किया, उसका उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोग यीशु के सेवकाई के अंतिम दिनों में जाके देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आ, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे अपने पंखों अपने बाहों में ले लूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ले लेती है, पर तूने नहीं चाहा। और यही जो था, यीशु ने क्रूस पर कहा, मैं प्यासा हूं। हम ये सारी बातों को जानते हैं। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि यीशु तिरस्कृत रहा उन लोगों के बीच में, यीशु की बातें तिरस्कृत रहीं, उसे स्वीकार नहीं किया गया, उसका खंडन किया गया, उसके विरुद्ध में बातें की गई। ये बातें घुस क्यों नहीं रही थी लोगों के जीवनों में, मनों में? क्योंकि उनके पास अपने धर्म की बातों में बहुत ही अभिमान था कि हमारे पास जो बातें हैं वही मुख्य हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। और इसलिए ये बातें यीशु की उनके जीवन में घुसती नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ से इस बात को देखा उनके जीवनों में और कहा कि तुम धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और यह कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि वो इजरायलियों से कह रहा है कि तुम अभिमान में हो, तुम घमंड में हो, और तुम्हें दीन हो जाना चाहिए, तुम्हें हाथ जोड़ लेना चाहिए कि इन सब अभिमान की बातों को किनारे करके मैं इस बात की ओर और लेकर के चलूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि अर्थ जो है स्पष्ट हो जाएगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं फिर से लौटता हूं दीन शब्द के ऊपर। और हम यूनानी भाषा में जब दीन शब्द के अर्थ को ढूंढते हैं, तो दीन जो शब्द है, यूनानी भाषा में दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहला जो शब्द है वो है ठोकोस, PTOKOS, ठोकोस। और दूसरा जो शब्द है यूनानी भाषा में दीनता के लिए, वो है पेनेस, पेनेस। और ये दोनों शब्द जो हैं अलग अलग अर्थ को रखते हैं, अलग अलग अर्थ को रखते हैं। और इन्हीं दोनों शब्दों के अर्थ को जब हम समझेंगे, तो ये वचन बहुत ही साफ और स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह आखिर कौन सा, क्या बात समझाना चाहते थे। मैं ये दोनों शब्दों के अर्थ को आपके सामने बांटना चाहता हूं। थोकोस जो शब्द है, जिसका मतलब होता है दीन होना, और पेनेइस जो शब्द है उसका भी मतलब होता है दीन होना। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया? बहुत अलग अलग जगहों पे यदि दीन शब्द आया हुआ है, तो कहीं पे टोकोस, कहीं पे पेनेइस, कहीं टोकोस, कहीं पेनेइस, ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पेनेइस शब्द का इस्तेमाल किया दीन बोलने के लिए, दीन को समझने समझाने के लिए। क्योंकि यदि हम एक सही सही शब्द का इस्तेमाल ना करें, तो हम जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा हम सीखते हैं और सिखाते हैं बच्चों को कि हम जो कहना चाहते हैं एक सही शब्द का इस्तेमाल करें ताकि अर्थ साफ हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों शब्दों में से, जो टोकोस और पेनेस, जो दो यूनानी शब्द हैं जिसका अर्थ दीन होना होता है, उसमें से पेनेस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया। धन्य हैं वे जो पेनेस हैं, दीन हैं। अब इन दोनों के अर्थों को ऐसा समझाया जाता है एक चित्रण के द्वारा, एक उपमा के द्वारा से। और टोकोस जो शब्द है जिसका अर्थ दीन होना होता है, इसको एक ऐसा चित्र दिखाया जाता है कि एक गरीब आदमी है जो कमाने गया हुआ है, और उसके पास परिवार है, बच्चे हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं। और ये गरीब आदमी कमाने गया और उसने सारे दिन कमाई की, और उसको शाम को जो दिहाड़ी मिली, उसको रोजी मजदूरी मिली, उसको लेकर के वो घर आता है। और घर आते आते वो रास्ते में अपने उस दिन की जरूरत के लिए सामानों को खरीदता है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो भोजन वस्तु हो, जो उसकी सामग्री है उसके घर की उस दिन की आवश्यकता,
और वो उसे उस मजदूरी से खरीद के लाता है, अपने घर में उसका इस्तेमाल करता है। उसके घर के लोग खाते पीते हैं और बढ़िया सुख चैन से सो जाते हैं। अगले दिन फिर वो गरीब जाता है कमाने, और फिर से वो कमा करके वही रोजी लेकर के आता है। आते आते फिर से उस दिन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो सारी चीजों को ले आता है। ये टोकोस एक ऐसा गरीब है जो कमाने जाता है और धन अर्जित करता है, और उसके बाद उस कमाए हुए रोजी मजदूरी से वो सारे दिन की जरूरतों को खरीद लाता है, और इसका परिवार ऐसे ही चलते रहता है। पर ये गरीब है, यदि वो कमाने नहीं जाएगा तो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। उसके पास अय्याशी करने के लिए पैसे नहीं बचते, उसके पास व्यर्थ वस्तुओं के लिए पैसे नहीं बचते। वो उतना ही कमाता है जितना उसको उस दिन की और अगले जब तक वो अगली मजदूरी नहीं लाता है तब तक की उसकी आवश्यकता पूरी होती है। पर ये गरीब है। तो ये टोकोस जो है एक ऐसा शब्द है जो इस गरीब को दिखाता है, जो कमाता है और उसको उसी दिन के लिए खर्च कर लेता है। दूसरा, पेनेइस एक ऐसा गरीब है। पेनेइस शब्द का मतलब होता है दीन होना, पर ये एक ऐसे गरीब को दिखाता है जो कमाने जाता है, सारे दिन मेहनत मजदूरी करता है, शाम को दिहाड़ी लेकर रोजी मजदूरी लेकर के घर आता है और उससे वस्तु खरीदता है। पर उसके पैसे इतने कम होते हैं जो उसने कमाए होते हैं कि वो उस दिन की जरूरत की भी पूर्ति उस पैसे से नहीं हो पाती है, और अभी भी उसको आवश्यकता है एक दिन गुजारने के लिए। उसको अभी भी आवश्यकता है कि थोड़े से पैसे उसको और मिल जाएं। पर अब चूंकि दिन ढल चुका है, अब कमाने की कोई जगह नहीं बाकी रही, तो वो गरीब जो पेनेइस है, पेनेइस शब्द जिस गरीब को दिखा रहा है, वो अब क्या करता है? क्योंकि उसने सारे दिन कमाया, मेहनत की, शाम को पैसे लेकर के आया और रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदा, पर अभी भी उसको आवश्यकता है। अब वो कमाने नहीं जा सकता है क्योंकि दिन ढलने वाला है। अब वो जाता है एक चौराहे पे और एक अंधेरे स्थान में वो बैठ जाता है अपना मुंह छिपा करके, और वो पैसे मांगता है आने जाने वाले लोगों से। और हम उसको ऐसा चित्रण देखते हैं कि मानो वो एक हाथ से अपनी आंखों को बंद करता है और एक हाथ से पैसे मांगता है, क्योंकि उसको भीख मांगने में लज्जा आ रही है। वो भीख मांगना नहीं चाहता है। वो मजदूरी करने वाला इंसान है, मेहनत करने वाला, पर गरीब है। पर उसको आवश्यकता है कि उस दिन की जरूरत के लिए उसे और कुछ पैसे चाहिए। इसलिए वो शर्म के साथ चौराहे में जाता है, पर अपने आप को छिपा लेना चाहता है कि मुझे कोई भी ना देखे, पर मुझे पैसे दे। और वो यदि ऐसा कोई स्थान नहीं पाता तो वो शर्म से अपने आप को छिपाता है, अपने चेहरे को, और मांगता है कि उसे पैसे मिल जाएं ताकि उस पैसे से उस दिन की जरूरत पूरी हो जाए। और अगले दिन फिर वो कमाने जाएगा और फिर सारे दिन मेहनत करेगा और फिर वो धन अर्जित करेगा, रोजी लेकर के आएगा जो कि अपर्याप्त होगा। वो रोजमर्रा की चीजों को खरीदेगा, फिर भीख मांगने निकल जाएगा कि उस दिन की जरूरत के लिए वो फिर से थोड़ा भीख मांग के ले आए। ये है दूसरा गरीब जिसको पेनेइस शब्द के द्वारा से दिखाया जाता है। हमने दो शब्दों को देखा, थोकोस और पेनेइस। प्रभु यीशु मसीह ने पेनेइस शब्द का इस्तेमाल किया और लोगों को कहा, धन्य हैं वे जो इस गरीब के समान होते हैं जो पेनेइस शब्द के द्वारा दर्शाया जा रहा है। धन्य है वे, स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। टोकोस ऐसा गरीब या ऐसा दीन व्यक्ति जो अपने आप पे संतुष्ट है, अपने आप को अब ये नहीं समझता कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता है या किसी से मांगने की जरूरत। पर पेनेइस एक ऐसे गरीब को दिखाता है या ऐसे दीनता शब्द को समझाता है जो गरीब है, कमाता है, पर उसे अभी भी मांगने की आवश्यकता है कि उसे कुछ मिल जाए। और यदि हम इजरायलियों को देखें, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से इजरायलियों को देख रहे थे, तो इजरायली लोग उन्हें ऐसे टोकोस गरीब के समान दिखाई पड़ते थे, टोकोस के समान दिखाई पड़ते थे जो अब अपने धार्मिकता के ऊपर घमंड करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास यहोवा परमेश्वर है, हमारे पास मूसा की व्यवस्था है, हमारे पास सारे बलिदान की बातें हैं, हमारे पास सब कुछ है जिसके द्वारा हम इतने धर्मी हो गए हैं कि अब हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग का राज हमारा है। वो अपने, यदि कहें कि वो अपने कर्मों पे भरोसा रखते हैं,
उन्हें अपने कर्मों पर भरोसा है कि परमेश्वर का राज मुझे मेरे कर्मों से मिल जाएगा, मुझे मेरे पास एक सही व्यवस्था है, परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर का मंदिर है, बलिदान की रीति विधियां हैं और ये सारी बातें। उन्होंने ये समझिए कि थोकोस है एक ऐसा गरीब जिसने ये सब करके कमा लिया है मानव स्वर्ग के राज को। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं, तुमको फिनेस बनना है, एक ऐसे गरीब के समान जो अभी भी आवश्यकता में है। और ये है एक सही चित्रण जो आपको और मुझको भी बताता है कि हम सारे कर्म को कर रहे हैं, हम हर धर्म के कामों को कर रहे हैं। धर्म के काम परमेश्वर ने हमको बहुत सारे दिए हैं और हम उन सब धर्म के कामों को करते हैं। यही 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब तुम दान दो तो, प्रार्थना करो तो, उपवास करो तो, ये सब धर्म के काम प्रभु ने बताए। ये सारे धर्म के काम, इसके साथ साथ बहुत सारे धर्म के काम हैं जिनको करके, जैसा भी मैंने वचन कोट किया कि यदि तुम्हारी धार्मिकता सदूकियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज को, स्वर्ग के राज को नहीं देख सकते, जा नहीं सकते हो। तो इंसानों को अपने जीवन में धर्म के कामों को करने की आवश्यकता है ताकि हमारे धर्म के काम सदूकियों और फरीसियों के धर्म के कामों से बढ़ करके हो जाए, ताकि स्वर्ग का राज हमारा हो जाए। तो हम कर रहे हैं धर्म के कामों को, और हम कर रहे हैं प्रार्थना करना, हम कर रहे हैं उपवास करना, हम कर रहे हैं वचन का पढ़ना, हम कर रहे हैं दान देना, हम कर रहे हैं परोपकार करना, हम बहुत सारे कामों को कर रहे हैं, धर्म के काम। और इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब अच्छे धर्म के काम है जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। पर हमारे ये धर्म के काम अकेले काफी नहीं हैं कि हमको परमेश्वर के राज में लेकर के जाएं। और अब बात आती है कि जब हमने सारे दिन धर्म के काम कर लिए, शाम को हम बैठते हैं अपनी आंखें बंद करके और हम कहते हैं, हे परमेश्वर, मैंने धर्म के काम किए हैं पर वो नाकाफी हैं, बहुत नहीं हैं, मुझे और चाहिए। और वो है धर्म मांगना परमेश्वर से कि तू अब अपनी धार्मिकता मुझे दे, जो तेरी धार्मिकता। वचन कहता है जब हम विश्वास करते हैं तो उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलती है। हमने धर्म के कामों से धार्मिकता कमाई, पर वो काफी नहीं है परमेश्वर के राज में जाने के लिए। अब हम बैठते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझे मेरे धर्म के काम फटे मैले चिथड़े हैं, काफी नहीं है, मुझे तू दे, अपनी धार्मिकता मुझे दे, ताकि आज के लिए मैं पर्याप्त धर्मी हो जाऊं। यदि मेरी जान जाए तो मैं इतना पर्याप्त रहूं कि मैं तेरे राज में जा सकूं। और ऐसे दीन हमको बनने की आवश्यकता है, ऐसे पिनैस गरीब, ऐसे दीन जो अपने धर्म के कामों पर घमंड नहीं करते हैं, उसे ही पर्याप्त नहीं समझते हैं, पर उनमें अभी भी घटी दिखाई पड़ती है कि नहीं, मुझे अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। और वो कहां से मिलेगी? मुझे परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, विश्वास के द्वारा उससे परमेश्वर की धार्मिकता को लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसी दुविधा में पड़े हैं, और ये इजरायलियों का चित्रण था। उन्हें उन्हें ये समझ में नहीं आता था, इसलिए यीशु की बातें उन्होंने तिरस्कृत कर दी, क्योंकि वो अपने धर्म के अभिमान में थे या धार्मिकता के कामों के भरोसे पर थे कि हम जो कर रहे हैं वही काफी है परमेश्वर के राज के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तुमको पिनैस बनना है, दीन बनना है, तुम्हें अपनी घटी को देखना है। और वो घटी यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा पूरी हो सकती थी कि ऐ इस्राएलियों, यदि तुम मुझे स्वीकार कर लो अपने धर्म के कामों के साथ साथ, तो तुम्हारे घटी पूरी हो जाएगी, धार्मिकता की घटी जो तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ती। तुम कर्म तो कर रहे हो धर्म के कामों को, व्यवस्था की बातों को, पर तुम्हारे अंदर घटी है, और वो घटी मैं पूरी करूंगा जब तुम मुझे अपने जीवन में स्वीकार कर लोगे, मेरे मेरे ऊपर विश्वास। इसलिए इस पृथ्वी पर भी यदि हम देखें, बहुत सारे लोग हमको दिखाई पड़ते हैं जो हमसे ज्यादा परोपकारी, हमसे ज्यादा सेवा में लगे हुए हैं, हमसे ज्यादा अच्छे स्वभाव को जीने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा बहुत कुछ करने वाले हैं, पर वो इतनी अत्यधिक घटी में हैं अपने सब अच्छे धर्म के कामों के साथ साथ, इतनी बड़ी घटी कि वो, उनके पास यीशु मसीह नहीं है, और वो यीशु मसीह को लेने नहीं जाते, उसे मांगते नहीं। वो थोकोस के समान हो गए हैं, थोकोस गरीब के समान, जो अपने धर्म के कामों पे भरोसा रखते हैं कि नहीं, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, स्वर्ग का राज निश्चित रूप से मेरा है। पर वो नहीं जानते कि यीशु की घटी उनके जीवन में है, यीशु नहीं है उनके पास जिसको उनको मांग लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। और स्वर्ग का राज उनका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी घटी उनके जीवन में। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता फटे मैले चिथड़ों के समान है। तुम्हें कुछ चाहिए,
जो तुम्हारे उसको पूरा कर सके घटी को, और वो खुद परमेश्वर की धार्मिकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारी समझ में आया है और हम जानते होंगे इन बातों को अच्छे से। मैं माफी चाहता हूँ, पर आइए हम इस बात पर विचार करें। हर दिन हम जो कुछ करते हैं, हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास, हमारा प्रचार करना, हमारा लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाना, हमारा दान देना, हमारा सब कुछ करना है। ये सब धर्म के काम हमें करने हैं, पर हम इन्हीं पर भरोसा न रखें कि यही काफी है परमेश्वर के राज में जाने के लिए। हमको परमेश्वर की धार्मिकता की आस रखना है। मैं ये नहीं कहता हम नहीं रखते, हम अच्छा कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ हमने यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में ली है, और अब हम उसके द्वारा से धर्मी हैं, और अब हम धर्म के कामों में लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं याद करता हूँ कि जब मैं बीमार था, मरने की स्थिति में था, तो ये सब काम याद आने लगे मुझे कि मैंने आखिर किया क्या है परमेश्वर के लिए? मैंने क्या सच में जिया है प्रभु को? अ, और हर बार जब मौत सामने आती है तो हमको लगता है कि प्रभु मुझे जीवन दे दे, ताकि मैं थोड़ा-सा और प्रार्थना के जीवन को अच्छा कर लूँ, मैं और दान दूँ, मैं और दशमांश दूँ, मैं और परोपकार करूँ, मैं और थोड़ी सेवा कर लूँ। हम कर्मों में चले जाते हैं कि नहीं, हमको कर्म, 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 हमारे जीवन में कर्मों की घटी दिखाई देने लगती है। हमको इन दोनों को बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है। हमको धर्म के काम करना है, जैसे ये गरीब कमाने जाता है और शाम को भीख माँगता है, हमको इन दोनों को लेकर के चलने की आवश्यकता है। यीशु की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता यीशु के विश्वास के द्वारा हमें मिली है, उस पर हम निर्धारित करें, वो हमारी घटी को पूरी कर देगा। हो सकता है कि इस पेनेस जिस गरीब को दिखाता है, मैं समय को ध्यान में रखे मैं सोचता हूँ ज़्यादा चला गया हूँ, पर मैं अंत कर रहा हूँ। और इस गरीब को दिखाता है, मान लीजिए ये गरीब ₹100 की रोज़ी लेकर के आता है शाम को, और उसके रोज़ की ज़रूरत ₹500 की है, तो इसके जीवन में बड़ी घटी है, ₹400 अभी भी घट रहे हैं, और इसे भीख माँग करके उसे पूरा करना है। शायद ये आप और मैं हो सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी घटी हमारे धार्मिकता के जीवन में वो ये है कि हम धर्म के काम कम कर रहे हैं, और हमको अत्यधिक मात्रा में परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, और हम इसलिए प्रभु के साथ रिश्ते में होंगे, उससे प्यार करेंगे, उसके साथ निकट रहेंगे, उसके विश्वास में और रहेंगे। यीशु की कुर्बानी को, यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया, जो हमारे धार्मिकता की घटी को पूरा करने के लिए था, उसके लिए हम उसको अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। हम इस तरीके से एक बड़ी मात्रा धार्मिकता की प्रभु से पाएँगे, और जो छोटी मात्रा है वो हम कमा रहे हैं धर्म के कामों से। इन दोनों को बैलेंस करके आइए हम चलते रहें, और हम किसी भी रीति से शैतान के धोखे में ना आए, ये सोच कर के वो हमें भरमाए मत कि तुम जो कर रहे हो काफ़ी है तुम्हें परमेश्वर के राज में ले जाने के लिए। वो हमको धोखा देने ना पाए। यीशु को हमेशा हम अपने ध्यान में लेकर के चलें। इन लोगों ने यीशु को नकार दिया, पर आइए हम अपने जीवन में यीशु की धार्मिकता पर ज़्यादा भरोसा करें, बजाए कि धर्म के कामों पर। ये हम एक अच्छा बैलेंस करके चलें। मैं उत्साहित करना चाहता हूँ हम सबों को, हमारे प्रार्थना में घटी ना हो, हमारी सेवा में, हमारे परोपकार में जो हम कर रहे हैं घटी ना हो। प्रभु हमारी सहायता करे, और मैं हमारे सारे प्रियजनों को जो इन प्रार्थना समूहों से जुड़े हुए हैं, मैं प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूँ, और फिर से धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए जो मुझे मिला। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे पास्टर अनीश ने मुझसे कहा कि इसके साथ मैं आरंभ कर सकता हूँ प्रार्थना के सभा को। मैं ज़रूर करूँगा। मैं आइए एक छोटी प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं आगे का सब पास्टर अनीश को देता हूँ। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। आज की सुबह में हम सब साथ हो सके हैं, और इन वचनों के लिए धन्यवाद जिस पर हमने मनन किया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह हमें दें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रार्थना सहयोगियों के लिए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक-एक जन को प्रभु यीशु अपने नाम के अभिषेक और अधिकार के द्वारा से आशीषित करें पिता। दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। हम सबका धाड़ा सियाव घटने ना पाए, हम हर दिन उत्साही रहें और आपकी सेवा में आगे जाएं। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पास्टर विवेक विक्टर, आपके द्वारा जो परमेश्वर का वचन को अच्छे गहराई से आपने समझाया। परमेश्वर आपको, आपका सेवकाई को, आपका परिवार को और आशीष दे।
परमेश्वर का कार्य में केवल बिलासपुर में नहीं, विश्व भर में आपको प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करे। और इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम फिर से प्रभु आपका पवित्र चरणों बुलाते हैं। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा वचन आपका दास का द्वारा हमें दिया है। सचमुच में प्रभु जी आपने जो अपना शिष्यों को सिखाया, धन्य हुए है वो जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज की इन्हीं का तरह का लोगों का है। सचमुच में हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच में हम वो धार्मिकता का कामों के लिए भूखे और प्यासे और प्रभु पर भरोसा रखकर प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु मदद कर। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु इस प्लेटफॉर्म में हैं सभी को आशीर्वाद करें। जिन्होंने उनका जो बहुमूल्य समय आपका उपस्थिति में बिताने के लिए प्रभु दिया है, उन सभी को आशीर्वाद करें। अपने किए हुए सारे उपकारों के लिए धन्यवाद। फिर से प्रभु जी हम अभी ये प्रार्थना समाप्त कर रहे हैं प्रभु जी। अगले हफ्ता हम आपको उपस्थिति में आने तक प्रभु आपको उपस्थिति हमारा साथ रहे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिए, इसलिए धन्यवाद। हमारा प्रार्थना हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन। हमारा उद्धार करता और धन्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, स्वांदना देकर चलाने वाला पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग तक हमारा साथ होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा जय दिया हुआ परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीर्वाद करें। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। अगले हफ्ता इसी समय पर इसी प्लेटफॉर्म में परमेश्वर का और एक दास का द्वारा हम सुनेंगे। ये संगति में बने रहिए और परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद करे। हर दिन 10:30 बजे से 11:30 बजे तक हमारा जो एक प्रार्थना होती है, उसके लिए भी उसी का लिंक भी हम आपको भेज देंगे। यदि आप जितना हो सकते हैं सब लोग जुड़ जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद की। आमीन। अनिश पास्टर बंदे इधर। Okay, next week Pastor Billy Abraham आएगी। ओके। पास्टर बिल्ली अब्राहम अगले हफ्ता में हमसे वचन से प्रचार करेंगे। आमीन।